सोच सोच कर दिन भर पागल हुई जा रही हूँ कि मैं क्यों गई उस दिन। मैंने क्या सोचा कि ये डेमोक्रेसी का देश है, मैं जा सकती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, मैं कवरेज करूँगी। और मुझे अब ये लग रहा है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं कवरेज करने पहुँच गई। और जिसको बढ़िया से मेरी डिग्री देखनी है वो थाने जाके देख ले, थाने जाके देख ले और कोर्ट में आके देख ले, मेरी डिग्री वहाँ पड़ी हुई है। लोग फेक एडिट्स बना के कहीं का कहीं जोड़ के मुझे कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में इन चीज़ों की वजह से जैसे दिमाग में लोग कीड़े भर रहे हैं, एक दूसरे के दिमाग में जातिवाद का, बांटने का, काटने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मेरे साथ हुआ, आगे चल के किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हो। वो लोग एक साथ मेरे ऊपर अगर 20 आदमी आते हैं, हमला करते हैं, तो मेरे हाथ पांव चलेंगे। अब उसमें कोई गिर जाता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। पर इतनी ज़्यादा गालियाँ और इतने गंदे गंदे कमेंट्स मेरे डीएम से भरे पड़े हैं। मेरी माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है। डीयू में 13 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर एक नाम की चर्चा हो रही है, रुचि तिवारी। रुचि तिवारी के साथ इस वक्त हैं कई विवाद, उनके नाम को लेकर उठ रहे हैं, उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे हैं। इन सब मामलों पर विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में रुचि तिवारी इस समय मौजूद हैं। रुचि, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी स्थिति, मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्थिति वैसी सामान्य नहीं है, बहुत हालत खराब है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बदला है उस इंसिडेंट के बाद से, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, कैसा फेस करना पड़ रहा है? उस दिन जो भी हुआ उसके बाद से जो चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, या कितने लोग जो है मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुझे गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे। मुझे गालियाँ इस बात पे पड़ रही हैं कि मैं पत्रकार हूँ, मैंने सवाल कैसे कर दिए, और इस बात में मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। मैं उस दिन क्यों गई प्रोटेस्ट कवर करने, इस बात पे मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। मैं सोच सोच कर दिन भर पागल हुई जा रही हूँ कि मैं क्यों गई उस दिन। मैंने क्या सोचा कि ये डेमोक्रेसी का देश है, मैं जा सकती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, मैं कवरेज करूँगी। और मुझे अब ये लग रहा है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं कवरेज करने पहुँच गई। और सारे लोग बोल रहे हैं कि गुंडे लेकर पहुँची थी, तो आज मैं सोचती हूँ मुझे लेकर पहुँचना चाहिए था, क्योंकि जो उस दिन मेरे साथ हुआ ज़रूरत थी उसकी। क्योंकि अगर कोई मेरे साथ होता तो उस दिन ये मेरे साथ नहीं हुआ होता, ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। लेकिन कुछ सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि उस विवाद के बाद से आपका एक इंटरव्यू आया जिसको लेकर उसमें एक क्लिप वायरल किया जा रहा है, आपकी डिग्री पर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो बस ये बता दीजिए कि आपने कहाँ से जर्नलिज्म का कोर्स किया है या डिग्री किया है उसके बारे में, और क्या अगर उसको कोई देखना चाहता तो कहाँ देख सकता है, ये थोड़ा बता दीजिए आप। मैंने अपना जर्नलिज़्म का डिग्री जो है एआंस कॉलेज से किया है, जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और जिसको देखनी है आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए अपने मेरी डिग्री, और जिसको बढ़िया से मेरी डिग्री देखनी है वो थाने जाके देख ले, थाने जाके देख ले और कोर्ट में आके देख ले, मेरी डिग्री वहाँ पड़ी हुई है। तो प्लीज़ जिसको डिग्री देखनी है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई उसके बाद मेरी डिग्री पे सवाल उठने लगे। तो अगर मेरे पास डिग्री नहीं होती और तब मेरे साथ ये हुआ रहता, तब भी मेरे साथ ये सवाल पूछे जाते। क्या एक इंसान होने के नाते मुझसे, मेरी हालत पे लोग ऐसे ही मुझे गालियाँ देते? मेरे इंस्टा हैंडल पे आप जाके देखिए, मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखिए, आप चलाइए अपने स्क्रीन पे, लोग कैसी कैसी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, लोग किन किन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, लोग फेक एडिट्स बना के कहीं का कहीं जोड़ के मुझे कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ग्रुप्स में कैसे मेरे इंस्टा हैंडल जो है शेयर हो रहे हैं, ट्विटर हैंडल्स शेयर हो रहे हैं, मैं तुरंत पोस्ट कर रही हूँ और उस पर गालियाँ जो है आना शुरू हो जा रहा है।
ये वही लोग हैं जो न्याय की बात करते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि तिवारी है, सरनेम सवर्ण से आती हैं आप? देखिए, मैं जातिवाद नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे मेरे भाई भाई हैं। और जो ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो जन्म अधिकार पे नहीं बनाई गई, ये कर्म पे बनाई गई। जिसका जैसा कर्म होगा वो उस हिसाब से उस वर्ण में बांटा गया। लोग जातिवाद करते हैं और मैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार हूँ। मेरा सवाल करना हर जगह बनता है, मैं अपने हिसाब से सवाल करूँगी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे देश को बांटने की कोशिश करेंगे, जो मेरे लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे सवाल करूँगी। मेरे लिए जो इंसान ब्राह्मण है वो भी इंसान ही है, मेरा भाई ही है। जो क्षत्रिय है वो भी मेरा भाई है, जो वैश्य है वो भी मेरा भाई है, जो शूद्र है वो भी मेरा भाई है। आज मुझे लोग बोल रहे हैं कि खाना एक साथ नहीं खाते हैं, चाय जो है अलग कप में पिलाते हैं। मेरा शूद्र भाई हो, कोई क्षत्रिय भाई हो या वैश्य भाई हो या ब्राह्मण भाई हो, कोई भी आए, मैं उसके साथ एक थाली में खाना खा लूँगी। मैं उसके साथ जो है उसके जूठे ग्लास में पानी पी लूँगी। मैं सबको भाई मानती हूँ, सभी हमारे भारतवासी हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ वो मुझे मेरा जाति देख के मारा गया, मुझे बोल कर मारा गया। तो मैं ये चीज़ें नहीं चाहती हूँ। जो समाज में कुछ कीड़े हैं जो पूरे जो है पानी को गंदा, जैसे एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे पानी को गंदा करने का काम करती है, वैसे ही समाज में भी कुछ कीड़े हैं जो पूरे समाज को गंदा करने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। मैं ये चीज़ें नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में इन चीज़ों की वजह से जैसे दिमाग में लोग कीड़े भर रहे हैं, एक दूसरे के दिमाग में जातिवाद का, बांटने का, काटने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मेरे साथ हुआ, आगे चल के किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हो। आपकी रिपोर्टिंग पे सवाल उठ रहा है, कई सवाल ऐसे हो रहे हैं, कई ट्विटर हैंडल से भी उसको ट्वीट किए जा रहे हैं, एक्स पे पोस्ट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके की आप सवाल पूछ रही हैं वो उकसाने वाले सवाल थे कि आपको 5000 साल से पानी नहीं मिला। आप उसके बदले में क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैंने ये सवाल उन यूट्यूबर्स से पूछा जो मुझे सवाल करने नहीं दे रहे थे, जो हम सारे पत्रकारों को घेर कर मार रहे थे, जिन्होंने उन लोगों से सवाल करने की कोशिश की जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे। वो पेड यूट्यूबर्स आए हुए थे, उनकी तरफ से इनवाइटेड थे वो लोग, और उन लोगों ने खुद बोला है ये चीज़। हम लोगों को सवाल नहीं करने दिया जा रहा था, वो हमें घेर कर दरकिनार कर रहे थे, वो हमें बार बार परेशान करने आ रहे थे, वो हमें बार बार मारने आ रहे थे, वो हमें बार बार गाली देने आ रहे थे। मुझे यहाँ तक कहा गया है, ओए ब्राह्मण सुनो, ओए ब्राह्मण इधर आ, कहाँ गई, गोत्र बता, ओए ब्राह्मण, ऐसे बोला गया। और ये उन यूट्यूबर्स ने बोला है। एक रिपोर्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, आपको चप्पल या ऐसे मारने की बात हो रही है उसमें। उसने कहा है कि ऐसे ब्राह्मणों को चप्पल जूता मार के भगाना चाहिए, जूते मार के भगाना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों पे कलंक हैं। तो अगर मैं सवाल पूछने जा रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों पे कलंक हूँ? जो वहाँ प्रदर्शनकारियों से मैंने सवाल किए हैं, आप वो सवाल जाके देखना कि मैंने क्या सवाल किए हैं। पर ये जो पानी वाला वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने तो ये उन यूट्यूबर्स से किए जो मुझे सवाल नहीं करने दे रहे थे, जो मुझे पर्सनली आके परेशान कर रहे थे। और सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ पे मौजूद कई सारे पत्रकारों को परेशान कर रहे थे। जो उन्होंने सवाल करने की कोशिश की, इसलिए परेशान किए जा रहे थे। वो क्यों परेशान कर रहे थे? वो लोग सवाल करने गए थे उनसे, या वो लोग तैयारी में आए थे सवाल करने के लिए कि जो लोग वहाँ प्रदर्शनकारी से कुछ सवाल करेंगे वो जवाब नहीं अगर दे पा रहे हैं तो उन्हें मार पीट कर भगाओ। आप वीडियोस चलाना, आपको वीडियो मैं दूंगी कि कैसे मार पीट कर भगाया गया है पत्रकारों को वहाँ से। और ये वही यूट्यूबर्स हैं जो आजकल मेरे नाम पे जो है फेम बटोर रहे हैं। बिल्कुल। आपके ऊपर आरोप ये लगा डीयू में कि आपने एक पत्रकार का मोबाइल भी छीना, क्या कुछ उसका आपकी तरफ से पक्ष है? मैं एक लड़की हूँ, मैंने अपने कंसर्न से छीना। वो बार बार मेरा नाम ले रहा था और उसने बार बार बोला है ये चीज़ कि तेरी वीडियो है, समझ में आ जाएगा। तो मैं एक लड़की होने के नाते अपने कंसर्न से मैं पूछूंगी कौन सा वीडियो है, कल का जो भी वीडियो तू बोल रहा है डिलीट कर वीडियो। मैं अपने लिए गई थी, अगर अपने लिए लड़ रही हूँ, उसमें लोग घुस रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसने ये जो है दंगाई है, ये जो है दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है, इसने पहले जो है इंस्टिगेट किया सबको। तो मैं अगर अपने लिए भी लड़ने जा रही हूँ कि कौन सा तूने वीडियो बनाया है,
डिलीट कर जो भी वीडियो बनाया है। मैं तो एक लड़की होने के नाते अपने लिए पूछूंगी ना। आप जानती थी वो पत्रकार? मैं नहीं जानती हूँ वो कौन था कौन नहीं था। वो किसी का बाइट ले रहा था किसी प्रोफेसर का, उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें बोलनी शुरू की और फिर मैं उसके पास गई। तो आपको जो डीयू में विवाद उठ रहा है कि एक लड़की को आपने थप्पड़ मारा और वो गिर गई, इसके बारे में क्या सच्चाई है? वो लोग एक साथ मेरे ऊपर अगर 20 आदमी आते हैं हमला करते हैं तो मेरे हाथ पांव चलेंगे। अब उसमें कोई गिर जाता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। उसमें कोई भीड़ में आके गिर जाता है, मेरा हाथ पांव लग जाता है क्योंकि मैं अपना बचाव कर रही थी, उसमें कोई गलत बात नहीं है। 20 आदमी मेरे पे आके, 20 लड़कियां या लड़के आके मेरे बाल नोचेंगे या मेरा गला दबाएंगे या मेरे ऊपर चढ़ेंगे तो मैं हटाऊंगी, मैं अपने हाथ पांव चलाऊंगी। आप सोच भी सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे। 20 लोग एक बार में जब मेरे ऊपर चढ़े तो मैं अपना बचाव भी ना करूं। लोग सोशल मीडिया पे जो फैला रहे हैं कि इसने गिराया, ये बहुत बन रही है, बहुत पीड़िता बन रही है, ये गुंडी है, ये है वो है, क्या नहीं बोला गया है मुझे, तो मैं अपना बचाव भी नहीं करूं। ये क्या कोई और लड़की रहती, शायद वो पत्रकार नहीं होती अगर, या शायद जो भी होती तो उसके साथ भी ऐसा ही बोला जाता। आप तिवारी हैं इसलिए आपको लगता है कि वो लोग भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग आज अंजलि को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं या फिर जो है नेहा को सामने लाकर उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको लगता है इसलिए भी आपका नहीं वो चीजें की जा रही हैं? देखिए, अब ये चीज़ें तो वो लोग बता पाएंगे क्योंकि ये लोग सब साथी हैं, एक साथी हैं, एक साथ चलते हैं। वो नवीन कुमार जो भी पत्रकार है मुझे बार बार टारगेट कर रहा है, या अंजलि या जो भी वो लोग साथ में लड़कियां थी मुझे बार बार टारगेट कर रही हैं। ये सब एक साथी हैं और एकजुट मिलके उन्होंने जो काम किया मेरे साथ वहाँ पे वो सब दिख रहा है, सामने दिख रहा है। उसके बावजूद अगर जनता नहीं समझ पा रही है, अगर सारे लोग, उनके लोग मुझे आके गालियां दे रहे हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे गालियां पड़ रही हैं, मुझे मेरे डीएम्स आ रहे हैं, गालियों से भरी पड़ी है। आप सोचो मैं कितने ट्रॉमा में होंगी, आप बस सोचना। बिल्कुल मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ। आप सोचना मेरे घर से कॉल्स आ रहे हैं, आप सोचना मैं अपनी माँ को कैसे समझा रही हूँ। आप बस देखो ये कैसे 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 कमेंट हैं, मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ। आप बस रिकॉर्ड कर लो, आप चला देना, बस आप रिकॉर्ड करो, मैं दिखाते जा रही हूँ, देखो आप देखते जाओ। जब ऐसे कमेंट आप देखती हैं तो क्या मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में ऐसी सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, डीएम्स मेरे भरे पड़े हैं। और अगर मेरा मनोबल कहीं टूटता है तो मैं सपोर्ट के लिए अगर कहीं वीडियोस भी डालती हूँ तो उसे झूठा बोला जाता है। ठीक है, मैं वो भी समझ लेती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, लोग हैं, आलोचक होते हैं, पर इतनी ज़्यादा गालियाँ और इतने गंदे गंदे कमेंट्स मेरे डीएम से भरे पड़े हैं। मेरी माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है। जो इंसिडेंट हुआ, मुझे, मैं अगर दुखी हूँ तो उसको बोला जा रहा है ये झूठी है, ये पत्रकार नहीं है, इसको पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग बोलो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? जो पीड़िता है उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उसको दबा दिया है लोगों ने। सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव्स ये लोग चला रहे हैं कि पीड़िता वो लोग हैं, उन लोगों को मैंने पीड़ित किया है, मेरे ऊपर कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। हर जगह वो लोग चला रहे हैं, मेरी जो वीडियोस हैं, मेरे ऊपर जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं नहीं दिख रहा है अब, लेकिन उनका ज़रूर दिख रहा है। जो हर जगह वो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जाके, उनका ज़रूर दिख रहा है। अपने जो सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं, जाहिर सी बात, वो पढ़ने लायक स्थिति में नहीं है और कोई भी नहीं पढ़ सकता, उसको हम चला भी नहीं सकते, ब्लर करके चलाना पड़ेगा। क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन की तैयारी है? आप लोग चाह रहे हैं कि उसको दिखाया जाए, एक कंप्लेंट किया जाए कि हमारे खिलाफ ये सारी चीजें की जा रही हैं, ये नैरेटिव गढ़ा कर जा रहा है? मैं किसके ऊपर एक्शन करूं, आप बताओ। मैंने बताया ना, मेरे डीएम्स भरे पड़े हैं, मेरा कमेंट सेक्शन जो है भरा पड़ा है। मेरा नहीं तो मेरे फेवर में जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं उनके कमेंट सेक्शंस भरे पड़े हैं मेरे ऊपर गालियों से। आप बताओ मैं क्या करूं? मैं किसके ऊपर एफआईआर करूं? मैं किसके ऊपर जो है बोलूं कि ये इसने मुझे जो है ऐसे कहा है, इसने मुझे गालियां दी हैं? मैं किसके ऊपर कहूं? एक आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, लेकिन यहाँ तो पूरा एक जो है कहा जा सकता है सैकड़ों जो है लोग हैं जो मेरे ऊपर टूट पड़े हैं एक बार में। सोशल मीडिया पे पूरा नैरेटिव चला दिया है।
घर से बाहर निकलना हो पा रहा है जब से आप जैसे नॉर्मल डेज में आप निकल पा रही थी, जब से ये घटना हुई है आप निकल पा रही नहीं निकल पा रही हूँ मैं कैसे निकलूंगी, मुझे डर लग रहा है। हैं? कैसे निकलूंगी मैं? आपने अभी इंटरव्यू के लिए कहा, मैं बहुत सोच कर मैं बाहर आई हूँ इंटरव्यू देने। मैं आ भी नहीं पा रही थी, मेरा सर दिन भर दर्द से फटता है जब ये सारी बातें होती हैं। जब और एक लड़की होके जब आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही जाती हैं तो आप नहीं सोच सकते हो कि आपके ऊपर क्या गुजरती है। आप रात रात भर सो नहीं पाते हो। आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं आप नहीं समझ पाते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है या सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं और फिर भी लोग जब आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, इसमें भी लोग राजनीति करते हैं या इसमें भी लोग लेफ़्ट और राइट देखते हैं, तो मुझे एक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी से कि चीज़ें हो रही हैं और लोग आपके साथ खड़े रहें। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। परिवार से बात हुई किसी से, कुछ उनकी तरफ से कोई सूचना या कुछ कहा उन्होंने? दिन भर में 100 कॉल्स आ रहे हैं। मैं अपने परिवार वालों को कैसे समझा रही हूँ मैं जान रही हूँ, और कैसे मैंने अभी तक रोक रखा है। मेरे घर वाले घबरा रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ सिर्फ अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ कि मैं कहीं टूटूंगी नहीं। अगर कहीं मैं दिख रही हूँ इंटरव्यू देते हुए तो मेरे घर वाले ये देख के ना सोचे कि मेरी बेटी अकेली है, मेरी बेटी कमज़ोर पड़ रही है। बस सिर्फ इसलिए मैं हर जगह बोल्ड होके इंटरव्यू दिया, मैंने हर जगह अपने लिए खड़ी हुई। लेकिन अब जितनी चीज़ें हो रही हैं मेरे बर्दाश्त के बाहर हैं और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं टूट रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ के लिए और अपने घर वालों के लिए ज़रूर अपने लिए लड़ूंगी। आपके ऊपर उधर से कोई कार्रवाई कराई गई है क्या? मेरे ऊपर क्रॉस FIRs हुए हैं, उन्होंने कराया है, उन लड़कियों ने कराया है मेरे ऊपर FIR, और बाकी आगे का तो अभी तक मुझे कोई जानकारी है नहीं। इसमें जानकारी है कि क्या चीज़, क्या आधार बनाया है उन्होंने? नहीं, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मेरे ऊपर FIRs हुए हैं। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो ईयान आप जहाँ से पढ़ाई की है जर्नलिज्म का, वो दिल्ली में है, कहाँ पर है, ये थोड़ा बता दे बस। ये आपको सुखदेव विहार न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मिल जाएगा, ये कॉलेज है। हाँ। और आप मेरे दोस्तों से भी, कई दोस्त हैं, बात कर सकते हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं मैं कैसी स्टूडेंट थी। हाँ। या मैंने कितने दिन जो है पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की, आप बात कर सकते हैं और लोग जाके देख सकते हैं। ये ईयर का भी बड़ा मामला चल रहा है, कौन से ईयर में आपने किया हो? मैंने वो 21-22 में किया है, मेरा वो डिग्री 21 से 22 का है। और जो लोग बार बार मेरी डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं, इसके बजाय कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे न्याय मिलना चाहिए, इसके बजाय मेरी डिग्री बार बार पूछ रहे हैं। तो मैंने तो बता दिया, लेकिन मैं बोल देती हूँ मुझे उन्हें मेरी डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं डिग्री बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी जो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं और मेरे साथ हुए चीज़ पर न्याय मांगने की जगह मेरी डिग्री मांग रहे हैं। तो ये पहले जाकर जो संविधान के नारे लगाते हैं बार बार, तो संविधान को पढ़ें कि न्याय के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद। तो रुचि हमारे साथ में थी, और जिस तरीके का विवाद लगातार उठ रहा है, रुचि से कई मामलों पर हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि फेक नरेटिव बनाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इनकी डिग्री फर्जी है, ऐसी चीज़ें उठाई जा रही हैं कि इनका अपना कोर्स इनको याद नहीं है। ड्यू में जो घटना लड़की के साथ, अंजलि के साथ कहा गया कि उसको थप्पड़ लगा या फिर वो गिर गई इनके पुश से, तो इस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं रुचि पर, उन तमाम सवालों का जवाब दिया है। बाकी किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल की जा रही हैं, किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, एक लड़की के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे ट्रोल्स जो है एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम दिखा भी नहीं सकते हैं और आप पढ़ भी नहीं सकते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप देखिए कि ऐसे ऐसे कमेंट्स पर आपकी क्या राय है। क्योंकि इसी देश में न्याय की बात होती है, बेटियों की बात होती है, लेकिन एक बेटी को बस इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो पत्रकारिता कर रही है, वो सवाल पूछ रही है आपसे। आपने 5000 साल पहले पानी का मुद्दा जब आप उठा रहे हैं 2026 में, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये सवाल अगर पूछना कहां से गलत हो जाता है? आप 5000 साल से पानी नहीं पाए हैं, अगर कोई पूछ रहा है और आज की स्थिति पे कोई पूछता तो आप नहीं बताते हैं जवाब,
तो आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए। आप पत्रकारिता कर रही है, सवाल बनता है। और यही सवाल रुचि तिवारी ने भी किया। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद की स्थिति क्या है? एफआईआर हो गया है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तमाम तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही हैं, एक अकेली लड़की को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं। आप जज कीजिए अब और बताइए, जो लोग डिग्री मांग रहे हैं पहले न्याय दिलाने की बात करें, ना कि डिग्री। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।